दोस्तों इन दिनों YouTube पे सांप पकड़ने वालों की बाढ़ सी आई हुई है। अपने आप को स्नेक कैचर या स्नेक एक्सपर्ट भी लोग कहने लगे हैं। हालांकि कोई जानकारी नहीं होती कि सांप को क्यों पकड़ना है, कैसे पकड़ना है और कहाँ ले जाके छोड़ना है। कोई जानकारी नहीं होती। कई बार हमने देखा है कि लोग 400-400 500-500 किलोमीटर दूर से सांप को पकड़ के अपने एरिया में लेके आते हैं और छोड़ देते हैं। कोई आता पता नहीं कि क्यों इतनी दूर लेके आके उसको छोड़ना है। हैंडलिंग की तो वो मैं बात ही नहीं करता मनोज, क्या जिस तरीके से हैंडलिंग होता है आपने भी देखा है। हैंडलिंग तो करना ही नहीं है ना। तो और हैंडलिंग तो पहले अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हैंडलिंग होती है वो हैंडलिंग भी हमने देखा। और यही रीज़न है कि किस तरीके से जो है मौतों का सिलसिला हम देखते आ रहे हैं। एक के बाद एक स्नेक सेवर्स की मौत हो रही है। इसलिए हम टर्म यूज करते हैं रेस्क्यूअर या सेवर। हमको पता होना चाहिए कि सांप को कब निकालना है, कब आपको सांप को निकालना आवश्यक हो जाता है और कैसे निकालना है और कहाँ ले जाके छोड़ने पे सांप के सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे। ये सब जाने बिना सांप को निकालना बिल्कुल गलत है। लापरवाही कई जगह से होती है, कई लेवल्स पे होती है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 2 सांप हैं, इनको रिलीज किया जाए। तो पहला सांप आप बताइए मनोज जी, क्या है? पहला सांप ये है, ये छोटा सा एक बेबी इंडियन रेड स्नेक है। आज कुछ देर पहले ही आज सुबह रेस्क्यू किया गया बचीली की इलाके से, तो हम इसे रिलीज कर देंगे। काफ़ी छोटा है ये, इसके लिए जगह काफ़ी अच्छा है, बगल में पानी भी अच्छा खासा देख सकते हैं। आपने बहुत कम ही इतने छोटे रेड स्नेक को देखा होगा। तो ये जा चुका है। तो रैट स्नेक जो है वो बिना जहर के सांप होते हैं। कई इलाकों में उसको धामन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब ये दूसरा सांप निकालते हैं मनोज जी, और थोड़ा सा जानकारी आप दीजिए कि ये कैसा सांप है, क्या है और हैंडलिंग किस तरीके से जो है इसकी करनी चाहिए या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप देख सकते हैं सबसे पहले इस डब्बे के अंदर है एक इंडियन ट्री वाइपर या बैम्बू पिट वाइपर, जिसे आमतौर पर कहा जाता है। हमारे इलाके में काफ़ी ज़्यादा मिलता है, काफ़ी कॉमन है। कई बार आपने हमारे वीडियोस में देखा होगा, इसके डिस्क्रिप्शन हमने दिया है पहले से ही कि ये पेड़ों पे रहता है, हीमोटॉक्सिक वेनम पजेस करता है। इसका डाइट जो है चिड़ियों को खाता है, पेड़ों पे रहने वाले छिपकली या गिरगिट को खाता है। बिल्कुल। और ये जो सांप है कई लोग इसको ये समझ लेते हैं कि बहुत सुस्त है, बहुत शांत बैठा है, तो हम आसानी से इसको टेल पकड़ के उठा लेंगे। क्या लगता है मनोज जी, अगर इसको इस तरीके से टेल पकड़ के उठाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी? मैं सबसे पहले यही बोलना चाहता हूँ कि उन स्नेक एक्सपर्ट जो अपने आप सो कॉल्ड स्नेक एक्सपर्ट बोलते हैं कि अगर आपके पास स्टिक है, अगर आप रेस्क्यू करने निकले हैं, स्टिक है, इक्विपमेंट है, तो क्या ज़रूरत पड़ती है इन्हें हाथ से छूने की या टेल होल्ड करने की। आप सिंपली ऐसे भी हुक से उठाकर इसे इजीली निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं। देखिए मनोज जी, जिस तरीके का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हुक स्टिक में सांप को इन्होंने रख लिया है और सांप जो है पूरी तरीके से डब्बे से बाहर आ गया है। हमने इसको जमीन पे रख दिया है, या फिर ये पेड़ों वाला सांप है तो बेटर होगा इसको झाड़ियों के बीच ले जाके रख दिया जाए। और आप देखिए ग्रिप देखिए उसकी हुक पे, सांप को कोई परेशानी कहीं से भी किसी तरीके से नहीं हो रही है और रेस्क्यूअर को भी किसी तरीके का कोई भी खतरा जो है नहीं है। सांप से काफ़ी दूरी पे हम हैं और देखिए सांप किस तरीके से झाड़ियों में, जो इसका पसंदीदा स्थान है, वो इसको चुन के और वहाँ पे चला जाएगा। क्या लगता है दोस्तों, कोई भी खतरा यहाँ पे सांप को या सांप बचाने वाले स्नेक सेवर को, क्या कोई खतरा यहाँ पे आपको दिखा या हुआ? जी दोस्तों, हम रेस्क्यू पे जाते हैं, रिलीज में जाते हैं, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि रेस्क्यू के दौरान सांप को भी किसी तरीके से प्रॉब्लम ना हो, सांप को किसी तरीके से चोट ना पहुंचे और हमारी भी जान बची रहे। ये हम सबसे पहले सोच कर चलते हैं, जिससे कि दोनों की जान जो है सेफ रहती है और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। आपको समझना होगा कि अगर आपको ये रेस्क्यू का अच्छा काम लंबे समय तक के लिए करना है तो आपको खुद की भी परवाह होनी चाहिए, खुद की भी चिंता होनी चाहिए और एथिकल तरीके से सांपों को रेस्क्यू करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। सही तरीके से हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी का अपमान करने की हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन सांप के सिर को दबा के हेड होल्ड करना और सांप को जो है अपने हाथों से हैंडल करना और उसके साथ स्टंट करना,
दोस्तों ये सब काम जो है एक स्नेक सेवर का बिल्कुल नहीं है, ना शोभा दे देता है, बल्कि इसी सब काम को करने के चक्कर में ज्यादातर लोगों की मौत होती है। वाकई में अगर आप स्नेक सेवर हैं, अगर आप स्नेक रेस्क्यूअर हैं, तो प्रॉपर तरीका होता है उसके लिए सांप को बचाने का, जिससे आप भी सेफ रहें, सांप भी सेफ रहे और पर्यावरण भी बचा रहे। उम्मीद है दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होंगी और ज़रूर हमारा वीडियो पर पसंद आया होगा। ऐसे ही एथिकल तरीके से सांपों को रेस्क्यू करने के लिए आप सपोर्ट कीजिए टीम एशियन को, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल्स को। आज के लिए दोस्तों इतना ही। टीम एशियन आपसे विदा लेती है। जय हिंद, जय भारत।